मैं आपको पूरा चैप्टर एक छोटे से पार्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। आप सबको अच्छे से आता है, इस स्टडी में आना है। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आप मार्क्स यूज करोगे। प्रीवियस ईयर्स में कई बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है। डाइस वाला 2 डाइस और डाइस 4 डाइस या ऐसे प्लेइंग कार्ड्स का ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये लगभग हर बार आते हैं। कि आपके माइंड में आएगा these will be the 20 कार्ड्स, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, वैसे लेने की जरूरत नहीं थी। हाँ जी बेटा जी, हम अपने इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा सीरीज के लास्ट चैप्टर पर पहुंच गए हैं। वो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए मुझे ऐसा कुछ स्पेसिफिक पढ़ाने की जरूरत नहीं है जो मैं आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करूं और मैं पढ़ाऊं। मैं आपको पूरा चैप्टर एक छोटे से पार्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। आप सबको अच्छे से आता है, कोई बहुत वो नहीं है, लेकिन बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बता दूं। प्रोबेबिलिटी इज डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मींस जो कुछ भी है वो सर्टेन तो है ही नहीं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल रेन टुडे? कुछ भी हो सकता है, कोई भी चांस हो सकता है। चांसेस ऑफ हैपनिंग समथिंग इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। फिर इसका चांस ही तो है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी अ पावर कट आफ्टर 10 मिनट्स? चांसेस है, मे बी हो जाए, मे बी ना हो। तो ये प्रोबेबिलिटी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए सबसे पहले आप समझो सैंपल स्पेस। कुछ भी जो है आउटकम्स, हम जब भी कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आउटकम्स आते हैं। जैसे यहां पे होगा हेड टेल, तो ये हुए आउटकम, इसे बोल देते हो सैंपल स्पेस। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वी मे गेट हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लाइकवाइज इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड देन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? हेड हेड हेड। अब 3 है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल एंड लास्ट टेल टेल टेल। तो ये हो गया मेरे पास सैंपल स्पेस व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड। अभी से यूज करते हुए थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले आप इससे आगे बढ़ते हैं। सैंपल स्पेस के बाद आता है प्रोबेबिलिटी के लिए अब 2 चीजें आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी में एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट विल बी ऑलवेज 1। टुमारो देयर विल बी सनराइज, पक्की बात है होगा, हमें दिखे ना दिखे, क्लाउड्स हो, कोई अदर रीजन हो, हमें दिखे ना दिखे, बट probability of sunrise tomorrow will be 100% sure, it will be 1. And impossible event will be having probability 0. Impossible, whatever could not happen, इसकी probability 0 है। अब यहां पे probability of any event is less than or equals to 1, greater than or equals to 0, mean probability lies between 0 and 1. Probability can never be negative nor it will be more than 1. तो ये प्रोबेबिलिटी की बात हुई। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम ऑन टोटल आउटकम्स। लाइक अब यहां पे आ रहे हैं, इसलिए मैंने सैंपल स्पेस रोक के रखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, फेवरेबल केस इज 1, टोटल केस के साथ 1 and 2। अगर यहां पे मैं कह देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड एंड 1 टेल, 1 हेड एंड 1 टेल, तो 1 हेड 1 टेल ये भी है, ये भी है, तो फेवर केस हो गए 2 एंड टोटल केसेस आर 1 2 3 4, सो 2/4 या 1/2 हो जाएगा। एक चीज यहां पे आती है, आउटकम्स कितने होंगे कैसे पता लगे? तो ये होता है फेस टू द पावर नंबर। अब फेसेस कितने? 2 टू पावर 1 कॉइन टॉस किया तो आउटकम्स विल बी 2, 1 and 2। 2 टू पावर 2 कॉइन्स हमने टॉस की थी, आउटकम्स विल बी 4, 1 2 3 4। 2 टू द पावर 3 कॉइन्स या अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, दोनों एक ही बात होती है। 3 coins are tossed together और a coin is tossed 3 times, दोनों बातें एक ही हैं, 8।
तो आउटकम्स आर 8 इन दिस कंडीशन। 8 काउंट भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पे क्या क्या पूछ सकते हो, उन बातों को समझो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स 1 बाय टोटल 8। अगर ये नहीं पूछ के वो ये पूछता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 2 हेड हो, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट का मतलब 2 और मोर, एटलीस्ट 2 मींस 2 और मोर, एटलीस्ट मीन उतना या उससे ज्यादा, कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। तो इट विल बी 4 by 8 और 1 by 2 will be the probability of at least 2 head. Now यही बात वो कहते at most 1 head, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कम से कम 0 भी हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड हो, कम से कम 0 भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस भी मैंने 4 ही देख लिए यहाँ पे, 4 on 8 that implies 1 by 2 will be the probability। आप लोगों की एक कमी मैं नोटिस कर रहा हूं, जैसे जैसे प्री बोर्ड की कॉपीज चेक होती हैं, आप लोग स्टेटमेंट नहीं लिखना चाह रहे हो, क्या बात को कर रहे, सीधा आंसर पे जाना चाह रहे हो, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। केस स्टडी में आना है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, आप मार्क्स लूज कर दोगे। तो अब ये बात आपको समझ में आ गई है, प्रोबेबिलिटी है क्या, सैंपल स्पेस क्या है। अब हम दूसरे केस में जा रहे हैं, डाइस पर। अब देखो डाइस का केस क्या है, आप जैसे डाइस के केस में गए, when one die is rolled you may get 1 2 3 4 5 और 6। अब यहां क्या कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम। अब प्राइम कौन कौन से हो जाते हैं, 2 3 and 5। सो फेवर केसेस 3, टोटल केसेस 6, 1 by 2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4 मींस 5 और 6 हो गए, 2 by 6 दैट इज 1 by 3। अब 2 coins are tossed, when 2 coins are tossed तो कितने आउटकम होंगे, अब फिर से समझो, फेस 6 है, 2 power 1, यहां पे 6 आउटकम थे, अब 6 to power 2 36 will be the outcomes। अब 36 कौन कौन से आउटकम्स होंगे, ध्यान देना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 4 6 5 and 6 6। These are the possible outcomes। अब वो यहां पे क्या कह सकता है, what is the probability of getting doublet। अब doublet की probability, doublet हुआ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 upon 36 और 1 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम एज 10। अब सम 10 को नोटिस करो, 6 and 4 is 10, 5 5 10, 4 6 10। So it will be 3 upon 36, that means 1 by 12। Likewise, they may say, what is the probability of getting sum more than 12? More than 12, 12 तक ही तो जाना है, इसके आगे है ही नहीं, तो 0 upon 36 और 0 means it will be impossible। 2 डाइस को रोल करो और सम more than 12 आ जाए तो हो ही नहीं सकता, less than 2 भी नहीं आ सकता, तो ये impossible इवेंट की तरफ गए। ऐसे एक और ले लेते हैं कुछ भी, what is the probability of getting at least 1 time 5। अब at least 1 5 को नोटिस करो, कम से कम एक 5 तो आ जाए, ये और ये, इसमें देखो 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 एंड 2 5s, तो टोटल 4 5 4 5 10 हो गए और एक 11 upon 36 will be the probability of getting at least once 5। Likewise, अब 2 dice के केस में, या a dice rolled 2 times और 2 dice are rolled once, उस केस में ये लग जाएगा। इसके बाद आ जाता है हमारा कंडीशन फॉर द प्लेइंग कार्ड्स।
प्लेइंग कार्ड्स को ऑलरेडी मैं पहले भी आपको एक वीडियो में बता चुका हूं, ये सिर्फ रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान देना। देयर आर 52 कार्ड्स, 26 ब्लैक एंड 26 रेड। 26 ब्लैक कार्ड्स हैं और 26 रेड कार्ड्स हैं। अब ये जो 26 ब्लैक हैं इसमें 13 स्पेड, 13 क्लब, फिर इधर 13 डायमंड एंड 13 हार्ट्स। ये आ गए मेरे पास ऑल टुगेदर 13 13 13 13 52, 26 26 52। अब याद रखना हर एक में वेदर इट इज स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, हर एक में क्या होगा, एक होगा कार्ड एस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैक, क्वीन एंड किंग। याद रखना इन 13 कार्ड्स में काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। These three are known as face cards. So 3 face cards in each suit. There are 4 suits. So 3 3 3 3, 12 face cards are there. Altogether 12 face cards are there. अब इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग। अब ब्लैक किंग्स कितने होंगे, ब्लैक किंग 2 ही तो होंगे, किसमें किसमें, मींस 2/52, टोटल तो 52 कार्ड्स रहेंगे, 2 हो गए फेवर में, तो ब्लैक किंग 2 on 52 हो गए। वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, क्वीन कितनी हुई, चारों में एक हो गई, तो 4/52। अब वहीं पे कह दूं जैक ऑफ क्लब, जैक ऑफ क्लब एक ही तो होगा, 1/52। फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड कितनी हो जाएगी, फेस कार्ड से 12/52। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, अब रेड फेस कार्ड कितने हुए, आधे रेड होंगे आधे ब्लैक होंगे, मींस 6/52। इसी टाइप से वो पूछ लेगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। अब एस आने के चांसेस कितने हो गए, एस के चांसेस हुए 1 2 3 4, चारों में एक एक होता है, 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड, एस ऑफ डायमंड कितना हो जाएगा, 1/52। ऐसे करके आप याद रखना, ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर्स में कई बार आया है, एक बार नहीं बहुत बार आया है। डाइस वाला 2 डाइस और डाइस रोल ट्वाइस, या ऐसे प्लेइंग कार्ड्स का ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये लगभग हर बार आते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 53 संडेज के आने के चांसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो यही नहीं पता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अ लीप ईयर हैज 366 डेज। अब इस 366 डेज को वीक्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 वीक हैज 7 डेज, तो 7 से 366 को डिवाइड करो, 7 5 35, 1 6 7 2 14, 2 days are left, 52 complete weeks are there and 2 days are left। अब ये तो जो 2 दिन बचे हैं, ये जो 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों को जरा प्रैक्टिकली सोचना शुरू करो। इन दोनों दिनों को जैसे ही आप प्रैक्टिकली सोचोगे
तो ये 2 दिन जो है ये पेयर में तो आएंगे, मींस इट कुड बी संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे. You want one more Sunday, तो either this pair or this pair, 2 pairs means probability of 53 Sundays equals to favor case हो गया 1 and 2, टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, 2 by 7 is the probability of getting 53 Sundays in a leap year. तो ये बात आपको समझ में आ गई. अगर नॉन लीप ईयर होता तो यहाँ रिमाइंडर 1 होता, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता, फेवर केस 1 टोटल 7, तो कंडीशन होती 1/7. लेकिन आपको लिख लिख के करना है, डायरेक्टली आप 2/7 लिख के आ जाओगे और आप कहोगे मुझे नंबर नहीं मिले तो नंबर नहीं दूंगा मैं को, और कोई भी टीचर नहीं दे पाएगा. उसे क्या पता ये क्या करना चाह रहे हो आप. क्वेश्चन एक केस स्टडी बन के आया है और आप उसे बिल्कुल डायरेक्टली हिट करना चाह रहे हो, तो ऐसा ना हो. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स कंटेन्स 5 to 15 cards, means a box contains these cards which are marked 5 to 25. Each card is marked with one number 5 to 25. Find the probability of getting a perfect square. तो पहले 5 to 25 कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड्स, 25 अपर लिमिट माइनस 5 लोअर लिमिट प्लस 1. ये आपके पास ज्यादा बड़ा नंबर होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे. यहां तो आप फिंगर्स पे काउंट करके भी चेक कर सकते थे. तो ये 21 कार्ड्स होंगे, जबकि आपके माइंड में आएगा दीज विल बी द 20 कार्ड्स. इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, वैसे लेने की जरूरत नहीं थी. अब नंबर ऑफ कार्ड्स मुझे पता लग गया. परफेक्ट स्क्वायर कौन से होंगे, 5 से आगे, यानी कि पहला परफेक्ट स्क्वायर आएगा 3 स्क्वायर 9 जो इसके अंदर आएगा, फिर 4 स्क्वायर 16, फिर 5 स्क्वायर 25, मींस 3 आ जाएंगे. फेवर केस 3, प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल. फेवरेबल आउटकम्स आर 3 in number and total are 21, so probability will be 1/7. probability of this will be 1/7. एक और चीज मुझे लग रही थी, ये डिस्कस करते हैं. Find PE if PE not is equals to 0.25. आप याद रखना, probability of happening something PE, probability of happening some event plus probability of not happening some event. ये ऊपर बार लगा दो, ये not को इंडिकेट करता है. Sum of the probabilities will be 1. तो PE not will be equals to 1 minus PE, और PE equals to 1 minus PE naught. अब हमें PE naught गिवन था 1 minus 0.25, so probability of happening 0.75. इसे ऐसे करके भी दे सकते हैं, probability of not clearing an exam by some student is 0.25. What is the possibilities of clearing the exam? 0.75. 75% चांसेस है उस एग्जाम को क्लियर करने के, और ना करने के 25% चांसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम 0.25. प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम 0.75. इसे प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में भी बोल सकते हैं. ये सब कोई था, ये है प्रोबेबिलिटी. इसी टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, कुछ लेफ्ट राइट हो सकते हैं पूछते हुए, बट सिमिलर टू देम ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे. बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. मैं आपसे हमेशा कहता हूं द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स, टू सॉल्व मैथमेटिक्स. तो सॉल्व करो, पेपर पेन पकड़ो और स्टार्ट हो जाओ. खूब सारे सैंपल पेपर लगाओ. ये लास्ट कुछ डेज बचे हैं, अब हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो गया है. स्टिल आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी, बट अच्छे से अपने बोर्ड की तैयारी करो. स्कोर हाई. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. थैंक यू.